अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिक्स स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आज की हाउ टू सीरीज़ के अंदर हम लोग एकेडमिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आप आ जाएं जी स्टूडेंट मैनेजमेंट पे। यहाँ पे एकेडमिक्स के बाद आप आ जाएं सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका टेबल आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ए बी एंड रेड सेक्शन ऐड है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ जी हमारे पास सेक्शन सी भी है। हम इसको सेव कर लेंगे और ये आपके पास सेक्शन ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके स्कूल के अंदर जितने सेक्शंस हैं आप उनको इस तरह ऐड कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं क्लास में। क्लास कैसे ऐड होगी? हम कहते हैं जी ऑलरेडी इसके अंदर क्लास 1 2 3, हम कहते हैं जी क्लास 4। ठीक हो क्या? फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपने क्लास 4 के कितने सेक्शंस बनाने हैं। रेड ए बी सी जितने आप सेक्शंस ऐड कर देंगे सेक्शंस मॉड्यूल में, वो सारे सेक्शन ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं, इसको ए को चेक कर देते हैं, बी को कर लेते हैं, सी को कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 4 के ए बी सी सेक्शंस हो जाएंगे सेव। तो ये हमारे पास क्लास 4 सेक्शन ए बी सी। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स पे आ जाएं आप। ऑलरेडी हमारे पास ये सब्जेक्ट्स ऐड हैं। अब इसके अंदर इंग्लिश उर्दू नहीं, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जी इंग्लिश 1 थ्योरी है ENG1। इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरीके से जितने भी आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बल्कि उन सब्जेक्ट से आगे आप क्लास भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश 1 मतलब कि क्लास 1 की इंग्लिश, इंग्लिश 2 क्लास 2 की इंग्लिश, इसी तरह आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया था आपके पास प्रमोट स्टूडेंट्स। प्रमोट स्टूडेंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आए थे असाइन सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, बल्कि यहाँ से असाइन सब्जेक्ट्स में आके यहाँ पे क्लास 4 सेक्शन ए हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे जिसके आपने सब्जेक्ट्स असाइन करने हैं। ये हमारे पास ये फील्ड आ गई है। फॉर मल्टीपल एडिशन आप जो उनसे यहाँ पे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैथ्स सब्जेक्ट्स आ गया, फिर इसके बाद केमिस्ट्री आ गया, थ्योरेटिकल आ गया, फिर प्रैक्टिकल भी ले लेते हैं, फिर इसके अलावा इंग्लिश 1 भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास HR के अंदर स्टाफ कैटेगरी के, टीचर कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग ऐड होंगे वो सब के ड्रॉप डाउन्स में उनके नाम आ जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास 2 ऐड हैं। तो आसिफ खान है, इनको हम इन सब्जेक्ट का टीचर बना देते हैं। एक और हमारे पास टीचर के नाम से कोई स्टाफ में ऐड है, उनको हम टीचर बना देते हैं। ये सेव कर लेंगे। ये हमने सेव कर लिया। दोबारा टीचर सब्जेक्ट्स में हम आते हैं। तो जी वो हमें कहता है जी कौन सी टीचर है। मैं कहता हूँ जी आसिफ खान साहब हैं एक टीचर, उनके हमने चेक करना उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स असाइन हुए हैं। हम आसिफ खान साहब को सर्च करेंगे तो हमें बताएगा जी इनको जो उनसे है ना क्लास 1 के भी सब्जेक्ट असाइन हुए हैं, 2 के भी हुए हैं, 4 के भी हुए हैं। ये सेक्शंस हैं और ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया जी। फिर हम आ जाते हैं जी क्लास टाइम टेबल के ऊपर, बल्कि क्लास टीचर पे आते हैं। क्लास टीचर पे हम आ गए। यहाँ पे क्लास टीचर के पास लिबर्टी ये होती है कि क्लास टीचर जो उनसा है, एक तो जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे उनके जितने भी मार्क्स टीचर उनको फॉरवर्ड करें क्लास टीचर को। क्लास टीचर जो उनसे है अपने पोर्टल से अपनी क्लास के मार्क्स एंटर करेगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। एंड सेकेंडली लिबर्टी जो उनसी क्लास टीचर के पास ये है कि वो अपनी असाइंड क्लास की अटेंडेंस मार्क कर सकता है। कोई और टीचर नहीं कर सकता, उन्हीं क्लास टीचर उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकता है। सो यहाँ पे हम जहाँ आके क्लास 1 क्लास रेड आसिफ साहब को टीचर बना देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा जी जब आसिफ साहब अपने पोर्टल पे एंटर करेंगे तो वो अपनी क्लास की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लास टीचर। अब हम आ जाते हैं क्लास टाइम टेबल पे। क्लास टाइम टेबल के अंदर हम ऐड टाइम टेबल कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्लास 4 सेक्शन ए, उसके सब्जेक्ट्स हमने जो ऐड किए हुए थे वो ये सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कहते हैं जी केमिस्ट्री
ऐड टाइम टेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टाइमिंग्स आ गई हैं, ये टाइम्स आ रहे हैं हमारे पास। और यहाँ पे आप रूम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं 1A 1A। और इसके अलावा जो सा है हम इसको 4.5 कर देते हैं इसी तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर सैटरडे संडे आ रहा है। बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं कि सैटरडे ऑन होता है और संडे ऑफ होता है, या दोनों दिन छुट्टी होती है। तो अगर आप इसको दोनों को इस तरह रिमूव कर देंगे तो ये ऑलरेडी जो सा है ये फिर उसको ब्लैंक कर देगा और उसको वो अनअवेलेबल कर देगा। इसका मतलब है कि इस दिन जो सा है कोई क्लास प्लान नहीं है। तो हम इसको सेव कर देंगे। हमने इसको सेव कर दिया। अब हम देखते हैं जी, हमने क्लास 4 को सेक्शन ए के टाइम टेबल देख रहा है। अब ये देख रहे हैं हमने केमिस्ट्री का किया था। केमिस्ट्री जो उनसे उसके अंदर हमारे पास ये टाइमिंग्स आ रही हैं, उनकी रूम नंबर आ रहा है। इसी तरह हम बाकियों को करेंगे तो उनकी भी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जो नॉट शेड्यूल्ड है वो हमारे सैटरडे संडे है। अब हम आ जाते हैं प्रमोट स्टूडेंट्स के ऊपर। ये हमारे यहाँ से आप पहले क्लास सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन सी क्लास में प्रमोट करना है। इस टाइम स्टूडेंट्स जो से हमने क्लास 1 में ऐड ऑलरेडी बाइट किए हुए हैं, तो हम इनको सर्च स्टूडेंट्स कर लेते हैं। प्रमोट स्टूडेंट करता ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी क्लास 1 है, मैं चाहता हूँ कि जी हमारी क्लास 1 का जो सा सेशन चल रहा है वो अभी 2021 चल रहा है, वो प्रमोट हो जी सेशन 21-22 में। ठीक है, क्लास 1 से वो क्लास 2 में आ जाएँ। और वो किन सेक्शन में आ जाएं जी, वो सेक्शन ए में आ जाएं। तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आ रही हैं। वो ऑप्शन ये है कि पास फेल जो रिज़ल्ट के ऑप्शंस हैं, और फिर हमारे पास नेक्स्ट सेशन का स्टेटस आ रहा है जी कंटिन्यू लीव। फॉर एग्जांपल जी मैं पास कर देता हूँ और यहाँ पे लीव कर देता हूँ, इसका मतलब स्टूडेंट पास है लेकिन उसने स्कूल छोड़ दिया नेक्स्ट सेशन के लिए। अगर मैं इसको फेल कर दूँगा और कंटिन्यू कर दूँगा तो वो ऑलरेडी जिसके अंदर वो फेल हुआ उसी ही में रहेगा, वो प्रमोट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप पास कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट हो जाएगा। इसको इस तरह करके सेव कर देंगे तो इस तरीके से प्रमोट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का एकेडमिक्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।